एक बहुत ही बुरी खबर सुनने को आ रही है कि हज पर गए 1150 यात्रियों की गर्मी से मौत हो गई। तो हम अभी इसी खबर को देखेंगे। हज यात्रा के दौरान 1150 हज यात्रियों की मौत हो गई है। इनमें सबसे ज्यादा मिस्र के हैं 658, इसके बाद इंडोनेशिया का है 199 और भारत के भी 98 हज यात्री की मौत हो गई है गर्मी से। जॉर्डन की 75, ट्यूनीशिया से 49 और पाकिस्तान से 35 यात्रियों की मौत हो गई है। तो ये काफी भयावह स्थिति है गर्मी की वजह से। सऊदी अरब ने अभी तक अपने नागरिकों के कुल मौत का आंकड़ा जारी नहीं किया है और आशंका है कि मरने वाले की संख्या और बढ़ेगी। मिस्र के मारे गए 658 यात्रियों में से 630 बिना वीजा के हज के लिए गए। इस भयावह समस्या से निपटने के लिए मिस्र ने क्राइसिस सेंटर का गठन किया है। सऊदी अरब के मुताबिक अब तक 2700 से ज्यादा हज यात्री हीट स्ट्रोक के चपेट में आ चुके हैं। इसके कारण पे हम गौर करें तो कारण में पहला कारण यही है कि मक्का का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री तक पहुंच गया है। इस वजह से लू के चलते बहुत बड़े पैमाने पर लोगों की मौत हुई है। और दूसरा कारण है कि जो टूर ऑपरेटर गलत पैकेज का वादा किए हैं और मौके पर सुविधा नहीं देते हैं, इस वजह से भी काफी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है। क्योंकि न रहने न खाने और ट्रांसपोर्ट जैसी चीजों की सुविधा ढेरों प्रकार के वादे करते हैं और निभाते नहीं है, इस वजह से भी मौत हुई है। और बिना रजिस्ट्रेशन हज पर आने से समस्या और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि गिनती नहीं रह गई कि कितने लोग आ जाएंगे। टूरिस्ट वीजा लेकर ज्यादातर सऊदी अरब आते हैं, लेकिन कई देशों के बिना टूरिस्ट वीजा के पहुंच गए हैं, जिस वजह से भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई। मिस्र ने 16 कंपनियों का लाइसेंस रद्द कर दिया है। ट्यूनीशिया ने अपने मंत्री को बर्खास्त कर दिया है। धोखाधड़ी करने वाले हज यात्रियों की धोखाधड़ी करने वाली टूर ऑपरेटर कंपनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई मिस्र ने की है और 16 कंपनियों का लाइसेंस रद्द करने का आदेश दिया है। तो ये सब वहां की घटनाएं हैं। पहले ये समझ लें कि हज क्या होता है। तो इस्लाम में 5 फर्ज बताए गए हैं: शहादा यानी गवाही, सलात यानी नमाज, सौम यानी रोजा, जकात और हज। गवाही मतलब ईश्वर की गवाही देनी है कि एक ही ईश्वर है, उसी की गवाही। जैसे कलमा में पढ़ा जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, यानी मोहम्मद ही है उनके अलावा, और वो भी पैगंबर हैं। तो ये गवाही दी जाती है। और नमाज पढ़ना नियमित रूप से, रोजा रखना ये नियमित रूप से। जकात कहा जाता है कि जितने निसाब से ऊपर की संपत्ति है, यानी कि अपने वार्षिक खर्च को रख करके और जो बची हुई संपत्ति है उसका 2.5% दान किया जाता है। और 5वां है हज की यात्रा, यानी जीवन में एक बार आपको हज की यात्रा करनी चाहिए। हर मुस्लिम को अपने जीवन में एक बार हज की यात्रा करनी होती है। बीबीसी के मुताबिक 628 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद ने अपने 1400 शिष्यों के साथ एक यात्रा शुरू की थी। इसे ही इस्लाम की पहली तीर्थ यात्रा मानी जाती है और इसी यात्रा में पैगंबर इब्राहिम की धार्मिक परंपरा को फिर से स्थापित किया गया था पैगंबर साहब के द्वारा। इसी को हज कहा गया है। हर साल दुनिया भर में मुस्लिम आबादी अरब के मक्का में हज के लिए पहुंचते हैं और हज में 5 दिन लगते हैं। ये ईद उल अजहा यानी बकरीद के साथ पूरी होती है। सऊदी अरब हर देश के हिसाब से हज का कोटा तैयार करता है। इसमें इंडोनेशिया का कोटा सबसे ज्यादा है, इसके बाद पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश का स्थान आता है, इसके बाद नाइजीरिया का स्थान आता है। इसके अलावा और भी कई देश हैं जहां के हज यात्री जाते हैं। हज यात्रियों में पहले सऊदी अरब के जेद्दा शहर में ये सभी यात्री पहुंचते हैं, फिर मक्का शहर जाते हैं। तो ये काफी भयानक स्थिति थी। इसलिए भारत सरकार को भी चाहिए कि भारतीय यात्री जो भी गए हैं उनके परिवार वालों को सूचित करें और जैसे भी संभव हो उनकी सुविधा पहुंचाएं। तो ये था आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।